हेलो, नमस्ते, राम राम, सादर प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल फौजी वाइफ पूजा फौजदार में। तो जी मैं हो गई हूँ रेडी। आज है मंडे, तो मंडे का मेरा फास्ट रहता है। तो अभी पूजा पाठ करके फ्री हुई हूँ। ये साड़ी बहुत दिन की रखी थी, तो मैंने सोचा कि फास्ट भी है, थोड़ी देर पहन के देखती हूँ कैसी लग रही है। काफ़ी टाइम पुरानी हो गई ये, पर अच्छी लगती है। गोटा पत्ती की साड़ी ना सदाबहार है, कभी पहन लो। तो ये मेरी बड़ी सिस्टर ने, बड़ी दीदी हैं जो मेरी, उन्होंने, मेरी जो बहन है उन्होंने दी थी, मेरा बेटा हुआ था तब। तो इसको 8-9 साल हो गई साड़ी को। पर ये ना प्योर की साड़ी है, कपड़ा वैसा है इसका कि धोने के बाद ना बिल्कुल इकट्ठी हो जाती है। इसको प्रेस या ड्राई क्लीन कुछ तो चाहिए, तब जाके ये ठीक ठाक होती है। तो इसमें ये दिक्कत है। तो बस अभी पूजा पाठ करके फ्री हो के, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं और मैं भूल जाती हूँ, कई कई दिन हो जाते हैं मैं वीडियो नहीं बना पाती वही सारी। और इसी बीच हमारी एनिवर्सरी भी मन गई है 2 मई को। तो एनिवर्सरी पे मतलब ऐसा स्पेशल कुछ गिफ्ट नहीं मिला, क्योंकि वो सदा मदा की बात है, हमेशा की बात है कि हमारे पतिदेव एनिवर्सरी मनाते नहीं हैं। और ना ही उनको ये शौक़ है गिफ्ट लेने देने का, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों का वो तो बाई चांस कोई काम हो जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। उनके लिए सारे दिन बराबर है। तो उन्होंने साड़ी दिलवाई थी हम 2-3 दिन पहले गए थे एनिवर्सरी से। तो उस टाइम पे 2 साड़ी दिलवाई थी उन्होंने। एक डेली यूज की साड़ी है और एक थोड़ी ठीक ठाक सी है, अभी दिखाऊंगी, उस कमरे में रखी हुई है। तो साड़ियों वाला गिफ्ट ही हो गया भाई हमारा। तो एक तो ये साड़ी थी पिंक कलर की, अजमेरा फैशन की, टैग भी लगा हुआ है मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं तो पैसे से खरीद के लाई हूँ। तो ये अजमेरा फैशन वाली साड़ी है। ये यहाँ का मार्केट में यहाँ पे आने लग गई है, मतलब छोटा ही मार्केट है हमारे ससुराल में, ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो एक साड़ी तो ये है, ये पिंक कलर की है। और दूसरी साड़ी जो है वो थोड़ी ऐसी है, प्याजिया से कलर की है। अभी निकालती हूँ, संदूक में रखी हुई है छोटी वाली में अभी तो ना मेरी कई सारी साड़ियाँ रखी हुई हैं। जो मैं मम्मी के यहाँ पे गई थी वो साड़ियाँ रखी हुई हैं। और उससे पहले, हाँ उससे पहले होली पे मेरी बहन गई थी छोटी वाली, तो उसके लिए भाभी ने भिजवाई थी साड़ी कि 2 उसके लिए थी और 1 मेरे लिए थी। तो वो भी रखी हुई है। रेड कलर की साड़ी है, चटाक रेड एकदम। मैं इसको बैक कैमरे से दिखाऊंगी। तो जी सेकंड साड़ी ये है, एक वो पिंक कलर की साड़ी जो अभी दिखाई थी, और उसके बाद ये है, थोड़ी चैन खुल नहीं रही अच्छे से। ये आजकल चल रही हैं साड़ियाँ थोड़ी थोड़ी, पहले चलती थी ना वो ही दोबारा से आने लग गई हैं। तो ये नीचे साइड की कढ़ाई है पूरी, और ये ऊपर की ऐसे है पूरी, ऊपर से नीचे तो ऐसी है। तो ये एक साड़ी दिलाई थी, अभी तैयार नहीं करवाई है, लेकिन कलर वलर तो ठीक है, अच्छा है इसका। तो ऐसे ये है साड़ी, इसको भी तैयार करवाऊंगी, उसके बाद पहनूंगी कभी। यही दिक्कत है साड़ी की ना, यहाँ पे ब्लाउज़ सिलने की दिक्कत आती है। और बच्चे डाल के आते हैं, फिर बच्चे लेके आते हैं बेचारे, या फिर किसी के साथ जाना पड़ता है। सारी चीज़ें ना रिटर्न हो के फैशन में आ रही हैं दोबारा से सारी चीज़ें। तो जी देख ली दोनों साड़ी, ये गिफ्ट होते हैं हमारे तो अरेंज मैरिज वालों की यही वो है दिक्कत। अरेंज मैरिज वाले भी बहुत लोग होते हैं, इंटरेस्टेड होते हैं, सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये पक्का बात है कि पार्टनर में से, दोनों में से ना एक होगा बहुत ज़्यादा, कि हमें सरप्राइज़ मिले, हमें सारी चीज़ें गिफ्ट मिले हमें, तो बड़ी खुशी होती है। मैं हूँ ऐसी, मैं अपनी बता रही हूँ, मेरे को इतना अच्छा लगता है। सरप्राइज़ का मतलब ये नहीं
कि कोई बड़ी चीज़ दो। सरप्राइज़ का मतलब है चाहे भले ही आप गुलाब का फूल दे दो, चॉकलेट दे दो, कुछ भी दे दो, ये नहीं कि महंगा ही गिफ्ट हो। लेकिन इसके लिए हम ना 13 साल से तरस रहे। शादी से पहले तो हमने ये सोचा था कि शादी के बाद हमारे घर मम्मी वगैरह कहती थी कि सारी ख्वाहिशें ना शादी के बाद पूरी होती है लड़कियों की। तो भैया शादी भी कर ली, मैंने कि चलो शादी के बाद गिफ्ट मिलते हैं, सरप्राइज़ मिलते हैं। लेकिन शादी के बाद पति अगर ऐसा हो ना बिल्कुल ही सुन्न, जिनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है सरप्राइज़ क्या होता है, बर्थडे एनिवर्सरी क्या होता है, तो भैया यही हाल होता है कि एक जना हो ज़्यादा ही मतलब उत्सुक हो मेरी तरह कि मुझे गिफ्ट मिले, मुझे सरप्राइज़ मिले। मैं करती हूँ ऐसा कभी, मतलब शुरू शुरू में मैं अपने हस्बैंड के लिए बहुत करती थी कि उनके लिए बर्थडे पे, जैसे जुलाई में पड़ता है, मेरा भी जुलाई में उनका भी जुलाई में, तो टी शर्ट ले आती थी और कुछ ना कुछ मतलब गिफ्ट में लाती थी। ये क्या करते थे, वो टी शर्ट ले ली, देख ली, ठीक है अच्छी है, ठीक है ले आई तो अच्छी है, और लेके और अपने छोटे भाइयों को दे देते थे, तुम लोग पहनो। बताओ कितना बुरा लगता है कि हम आपके लिए गिफ्ट लाए। अब ये साड़ी है तो ये मेरे हस्बैंड मेरे लिए दिला के लाए, तो मेरा ही वो है फ़र्ज़ कि इसको मैं पहनूं क्योंकि मेरे हस्बैंड ने दिलाई है ना, तो उसको भी अच्छा लगता है जिसने दिया है। लेकिन नहीं जी, मेरे हस्बैंड को कोई इंटरेस्ट नहीं, चाहे गिफ्ट लेने का हो चाहे देने का हो, उनको कोई मतलब नहीं। तो उनका ये था, इसीलिए फिर मैंने 2-4 बार तो कोशिश करी थी इस चीज़ की कि थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए, पति को थोड़ा सा चेंज किया जाए, लेकिन हम हार गए हम पराजित हो गए और आराम से अपना फिर ये चीज़ हमने छोड़ दी, आस लगाना। तो उम्मीदें ना बहुत दिन तक हमने कायम रखी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये उम्मीद हमारी पूरी हुई नहीं, कभी भी नहीं हुई। तो भैया यही कहानी है। बोलते हैं कि लव मैरिज करनी थी, अगर तेरे को ये सब करना था, एनिवर्सरी बर्थडे मनाना था और सरप्राइज़ गिफ्ट लेना था, तो तेरे को ना लव मैरिज करनी चाहिए थी। तो भैया ये ज़रूरी थोड़ी है कि हम लव मैरिज करके गिफ्ट लेंगे, अरेंज मैरिज वाले भी खूब देते हैं। तो ये है भाई हाल, साड़ी पहनेंगे अच्छे से। अब ना धीरे धीरे करके ना लड़कियां वो हो जाती हैं, सब्र कर लेती हैं। शुरू शुरू में तो ना बहुत दुख होता था कि हाय, सबकी पता चलती है ना सबकी कि किसके पति ने क्या दिया है, किसको क्या मिला है। तो ये है भैया, एक एसी मिल गई है जिसमें सब लोग हवा खा रहे हैं, और 2 साड़ी मिल गई हैं। तो ये है हमारा एनिवर्सरी गिफ्ट। कुछ यूनिक करते हैं हमारे हस्बैंड, तो इसीलिए ये मिला है। हंसी भी आती है ना, दुख भी होता है, गुस्सा भी आता है कि आजकल ना लोग क्या क्या करते हैं। इतने इतने दिन पहले से सरप्राइज़ देने की तैयारी करेंगे, गिफ्ट देने की तैयारी करेंगे। हमारे वाले को कोई हेडक नहीं, कोई टेंशन नहीं कि कोई बुरा मानेगा, कि किसी को बुरा लगेगा। नहीं नहीं नहीं, बीवी के बारे में भैया नहीं सोचते वो इतना कि कोई बीवी है उसको बुरा लगेगा। नहीं नहीं, उतना नहीं सोचते। बुरा लगे तो लग जाए, मैं क्या करूँ, तेरे माँ बाप को लव मैरिज करवानी थी, तेरे को लव मैरिज करनी थी, ऐसे और बोल देते हैं। तो अच्छा नहीं लगता, बुरा तो लगता ही है कि कोई भी हो। पत्नी की एक ही आस होती है सबसे बड़ी कि उसका मतलब शादी के बाद कम से कम पति इतना ध्यान रखे, क्योंकि माँ बाप के तो कई कई बच्चे होते हैं, तो भैया माँ बाप तो उतना ही वो कर पाते। बर्थडे मना लिया, कुछ हो गया कभी हल्का फुल्का बचपन में, वो भी बड़े हो गए तो वो भी नहीं होता। लेकिन पति के लिए तो पत्नी एक ही है और पत्नी के लिए पति भी एक है। तो भैया एक दूसरे को खुश रखने का कायदा है, सही बताऊँ तो। लेकिन कोई बात नहीं, अपने अपने भाग्य की बात है, जिसके भाग्य में जो है वो है ना। एक्सेप्ट कर लिया है अब, और आस छोड़ दी है। ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए, कोई भी चीज़ हो ना, तो जब उम्मीदें पूरी नहीं हो तो सब्र आ जाता है। धन्यवाद आप सभी का।